वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर, गोली मार दो लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मराठा आरक्षण को लेकर जारंगे की भूख हड़ताल जारी। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने शुक्रवार को आजाद मैदान में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे ओबीसी के तहत मराठा आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे आंदोलन जारी रखेंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का ऐलान। 4 साल बाद दिसंबर में नई दिल्ली का करेंगे दौरा। लंबे समय से चल रहे कयासों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का वक्त तय हो गया है। पुतिन करीब 4 साल बाद दिसंबर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने आज शुक्रवार को पुतिन के भारत दौरे के बारे में जानकारी दी। पुतिन इससे पहले आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 को भारत के दौरे पर आए थे। अगली बड़ी खबर, बिहार एसआईआर। नेपाल और बंगाल बॉर्डर से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर, नागरिकता पर भी खतरा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस हफ्ते बिहार के उन मतदाताओं को नोटिस जारी करना शुरू किया है जिनके दस्तावेज मतदाता सूचियों की चल रही विशेष गहन समीक्षा के दौरान संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। ज्यादातर नोटिस नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगे सीमावर्ती जिलों के लिए जारी किए गए हैं। इस नोटिस के पीछे की वजह गलत या अधूरे दस्तावेज देना बताया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें से ज्यादातर मामले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल जैसे सीमावर्ती जिलों में पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर सचिव स्तर की बैठक। बैंकिंग और फिनटेक प्रतिनिधि हुए शामिल। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर शुक्रवार को नियमों और आगे की दिशा को लेकर चर्चा हुई। सचिव स्तर की इस बैठक में गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के अलावा बैंकिंग और फिनटेक प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस बैठक का मकसद स्टेक होल्डर्स को ये बताना था कि इस कानून में उनके लिए क्या है। बैठक में बताया गया कि जल्द ही इस कानून से संबंधित नियम बनाए जाएंगे और ये एक सतत प्रक्रिया है। अगली बड़ी खबर, वोट चोरी पकड़े जाने से बीजेपी नेता घबराए हुए हैं। वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है और बीजेपी के नेता इसलिए घबराए हुए हैं। अगली बड़ी खबर, हर परिवार की एक महिला के लिए रोजगार योजना। बिहार कैबिनेट बैठक में लगी मोहर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सूबे में सभी वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए एक खास योजना शुरू की है। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में इस नई योजना को मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बड़ी राहत। बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली में स्थित मजनू के टीला में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को यहां से हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुनाया है। अगली बड़ी खबर, मछली कारोबार। अमेरिकी टैरिफ से उड़ीसा में 15 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों तल्खी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया है। अमेरिका के इस टैरिफ का असर भारत के कई सेक्टरों पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। कई सेक्टरों में इसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। इन्हीं में से एक है ओडिशा का मछली उद्योग। यहाँ टैरिफ की वजह से 15 लाख लोगों की आजीविका पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है।
अगली बड़ी खबर, अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, महुआ मोहित्रा के बिगड़े बोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए सारी हदें पार करते हुए कहा कि गृह मंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ ने ये बयान बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़ी कार्रवाई को लेकर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में तर्क दिया है कि अवैध घुसपैठ की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की है। अगली बड़ी खबर, देश के सभी रेलवे स्टेशनों में होगा बड़ा बदलाव, यात्रियों की दूर होगी परेशानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित अन्य बड़े स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। ऐसे यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही गेट पर टिकट मिल जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली सहायकों की तैनाती की जाएगी। रेलवे ने सभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करने जा रहा है। इसके परिणाम की समीक्षा करने के बाद अन्य स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।